बच्चों, आज लवण के बारे में अपन पढ़ेंगे। लवण क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। देखिए, लवण पिछले टॉपिकों में अपन ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। आज लवण के बारे में पढ़ेंगे कि लवण क्या होते हैं। अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, यह आपके अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक। अब जैसे कि एग्जाम्पल अपने लवण अम्ल का लिख लिया। जैसे एक अम्ल है HC, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा अम्ल क्षार का उदाहरण लिख लिया अपन ने NaOH। ठीक। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो पहले जल बाहर निकाल दो। देखो, इधर OH और इधर H। अम्ल में से H प्लस आयन निकलेगा और क्षार में से OH माइनस आयन बाहर निकलेगा। तो H प्लस और OH माइनस आयन अभिक्रिया करके ये तो किसका निर्माण कर लेंगे, जल का। बचा क्या आपके पास में Cl माइनस और इधर क्या बचा, Na प्लस। तो ये धनायन और ये ऋणायन आपस में विकृत होकर NaCl का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर। तो इस प्रकार से लवण का क्या होता है, निर्माण होता है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, प्लस जल क्या होता है, निष्कासित होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला उदासीन लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय। ठीक। ये 3 प्रकार के लवणों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है उदासीन लवण। इस उदासीन लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पहला उदासीन लवण, ध्यान रखना, उदासीन लवण का निर्माण जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में विक्रिया कराई जाती है तो उदासीन लवण का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल है, प्रबल अम्ल HCl प्लस प्रबल क्षार NaOH। जब ये आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण NaCl प्लस जल बाहर निकलेगा। तो ये NaCl जो बना है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण भाषा में नमक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, ये एक उदासीन लवण का उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किसी एक उदासीन लवण का उदाहरण बताइए, तो आपको क्या लिखना है, NaCl। उदासीन लवण का निर्माण किस प्रकार से होगा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल नहीं होंगे, ध्यान रखना, इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उदासीन लवण के निर्माण में एक क्वेश्चन और अलग से निकल कर आ गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। उसके बाद में दूसरा अपन पढ़ेंगे अम्लीय लवण। दूसरा कौन सा है, अम्लीय लवण। कि अम्लीय लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है। ध्यान रखना है, अम्लीय लवण के निर्माण करने से पहले इसमें प्रबल अम्ल काम में लिया जाएगा। अम्लीय लवण है तो इसमें प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार।
ये अभिक्रिया करके वही लवण प्लस जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो देखिए जैसे प्रबल अम्ल का उदाहरण अपन ने ले लिया HCl प्लस दुर्बल क्षार NH4OH। ये दुर्बल क्षार, ये प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार, जब ये आपस में विक्रिया करेंगे तरीका वही है, इनको अपने आयन में तोड़ दो। ये किसमें टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, ये टूटेगा आपके NH4 प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस और ये OH ये तो आपस में विकृत होकर किसका निर्माण कर लेंगे, जल का। H2 जल बाहर निकल गया, प्लस बचा क्या, ये धनायन NH4 प्लस, ये ऋणायन Cl माइनस। तो निर्माण किसका हुआ, NH4Cl। इसे अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये एक अम्लीय लवण का उदाहरण है NH4Cl। NH4Cl कोई नौसादर, एक अन्य नाम और इसका, इसको नौसादर के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ ले कि नौसादर का सूत्र क्या है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अम्लीय लवण का निर्माण किस प्रकार से होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में मिलकर अम्लीय लवण का निर्माण करते हैं। तीसरा, क्षारीय लवण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए तीसरा है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण के अंतर्गत प्रबल क्षार लिया जाएगा, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल आपस में अभिकृत होकर लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, लवण प्लस जल। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रबल क्षार का एग्जाम्पल NaOH प्लस दुर्बल अम्ल का उदाहरण है एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो ये प्रबल क्षार हो गया, ये क्या हो गया आपके दुर्बल अम्ल हो गए। ये आपस में विकृत होकर एक क्षारीय लवण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्रोसेसिंग वही है, इसका आयनन करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। इसका आयनन करेंगे तो देखो इस प्रकार से इसका आयनन होगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक, इसका ये OH और इसका ये H, ये आपस में विकृत होकर किसका निर्माण करेंगे, जल का H2। ठीक, प्लस बचा क्या देखिए CH3COO और Na, CH3COO एंड इसका नाम क्या होगा, Na को सोडियम और CH3COO माइनस ये होगा एसिटेट। तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, क्षारीय लवण। तो इस प्रकार से आपके 3 प्रकार के लवण हैं, उदासीन लवण NaCl, अम्लीय लवण NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से जाना जाता है। स्पेशल ध्यान रखना, नौसादर NH4Cl। सोडियम एसीटेट जो एक क्षारीय लवण का उदाहरण। तो ये हो गया आपके लवणों के प्रकार। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन जल। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइन जल। क्रिस्टलाइन जल देखिए लवणों से संबंधित ही टॉपिक है। क्रिस्टलाइन जल होता क्या है, क्रिस्टलाइन जल किसी
किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, कि उस लवण में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे Na2CO3 ये एक लवण आपके सामने लिखा है। इस लवण के इकाई सूत्र में, ये पूरा सूत्र है, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या 10H2 है। इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। अब देखिए इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10, तो ये इसकी मात्रा हुई, अर्थात इसमें कितने जल के अणु है, 10H2O। ठीक है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे CaSO4.2H2, इसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, इसको जिप्सम के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है जिप्सम का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होगा CaSO4.2H2। अब इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी है, 2, तो इसमें जल के अणु कितने हैं, 2 है, तो ये इसके क्रिस्टलन जल की मात्रा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे फिटकरी, दैनिक जीवन में बहुत काम आती है फिटकरी। इसका रासायनिक सूत्र है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है। मैं आपको फिटकरी का सूत्र लिख रहा हूँ, देखिए पोटेशियम और एल्यूमिनियम, दो को लिख दो। एल्यूमिनियम से पहले और बाद में SO और SO लिख दिया। फिर बिल्कुल सिंपल है, बड़ा सूत्र है, लेकिन एक बार इसको ट्रिक से याद करोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। एल्यूमिनियम के दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ SO और SO। फिर गणितीय संख्या का यूज करना है आपको। देखो 2, 2 दूनी 4, 2, 2 दूनी 2, 4, 2, 4, तो ये क्या बना, K2SO4 Al2SO4। फिर SO4 है लास्ट, इसको ब्रैकेट में बंद कर होल थ्राइस डॉट 24H2। इसमें क्रिस्टलन जल की मात्रा होती है 24। कितनी होती है, 24। तो ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल की मात्रा 10, जिप्सम में क्रिस्टलन जल की मात्रा 2, फिटकरी में क्रिस्टलन जल की मात्रा 24H2। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपके लवण और कुछ लवणों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल व क्षार की अवधारणा। अब तक अपन ने आरएनएस के अनुसार अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट वैज्ञानिक ब्रोस्टेड लॉरी। ब्रोस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार अवधारणा। ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार अवधारणा। तो देखिए बच्चों, ब्रोस्टेड लॉरी की अम्ल क्षार अवधारणा से पहले अपन को आरएनएस की अवधारणा पता होनी चाहिए कि आरएनएस ने अम्ल की क्या परिभाषा बताई। आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं। ब्रोस्टेड लॉरी ने हाइड्रोजन आयन की जगह उनको क्या नाम दिया है, प्रोटॉन। क्या नाम दिया है, प्रोटॉन। होगा वही हाइड्रोजन, लेकिन उस हाइड्रोजन को क्या नाम दिया है, प्रोटॉन नाम दिया है। तो इसके अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा होगी, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। H+ की जगह क्या कहा उसने, प्रोटॉन। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन
क्षार वे पदार्थ होंगे जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा है। फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक में अपन कौन कौन से प्रोस्टेट अम्ल है, कौन कौन से प्रोस्टेट क्षार है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए।